सबके जब आइडियल बाबा साहब बताओ ना, बैठो ना, बैठ के समाज के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, समाज के अधिकार के लिए, समाज को कुछ दिलाने के लिए, समाज को सम्मान दिलाने के लिए, समाज को सम्मान से जीने का मार्ग बनाने के लिए एक जगह नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे आइडियल बाबा साहब नहीं है। जैसे मक्कार केजरीवाल है, और केजरीवाल की मक्कारी इसलिए काम कर जाती है कि हमारे समाज का नब्ज टटोल लिया उसने। मियां की कीमत कितनी, दलित की कीमत कितनी। तो बिकाऊ नेताओं का जो ये अंबार लगा है, ये हमारे समाज के पतन का कारण बना हुआ है। और इसीलिए योजनाएं जो आती हैं वो पुजारी जी के पास चली जाती हैं। जब कोई सत्ता स्थापित हो जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए बलिदान और त्याग देना पड़ता है। अरे जब अंग्रेज को भगाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, तुम अपना ईगो नहीं मैंने कुर्बान कर सकते हो? तुम हम में घुमे हुए हो, मोच घुमा के कोई है, कोई दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा, कोई कुर्ता टाइट कर रहा। फरवरी में अब चुनाव है, वोटिंग होगी तो क्या करे दलित मुस्लिम बताइए? कुछ नहीं, वोटिंग होगी 1 घंटा पहले कर सकता, 15 मिनट पहले कर सकता। यही तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, और दिया अधिकार बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब ने जो कुछ कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं सुन्नी अम्बेडकरवादी सुन लिया। हाँ बाबा साहब हमारे पास इतना ही है। बाबा साहब को पढ़ता, बाबा साहब को समझता, उनके संघर्षों को समझता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। ठीक है, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में समाज के लिए क्या क्या किया। आज जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको समाज के कुछ दलाल उन्हीं को उल्टा दलाल बना देते हैं। वो दलाल जो जैसे चिराग पासवान, जैसे जीतन राम मांझी, और सबसे बड़े दलाल दलालुल हिंद अगर कहेंगे तो वो हैं रिपब्लिकन रामदास अठावले। उनसे बड़ा तो कोई दलाल धरती पर हो भी नहीं सकता। ये ऐसी आरती उतारेंगे, ऐसी आरती उतारेंगे सरकार की कि जो लोग रियल डिमांड लेकर समाज का पहुंचते हैं उन्हीं को दलाल करार कर दे देते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में कितनी विचित्र परिस्थिति है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो दलित मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दें, फिर किसको दे? अरे भैया, क्या कांशीराम साहब का वो नारा इतना आसान नारा था, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सौगत है। विचारों नहीं करना चाह रहा। अच्छा, दलित का जनता तो छोड़िए, दलित के नेता भी सब कम नहीं। बहन जी मैंने रस्सी जल गई, ऐठन न गई, पार्टी खत्म हो गई, मगर किसी से समझौता नहीं करूंगा। अरे किसी से मत करो, सिद्धांत से भी मत करो। सिद्धांत से तो समझौता रोज कर रहे हो, मगर पार्टी से नहीं करेंगे समझौता। अब ये नए आए एक नौजवान चंद्रशेखर आजाद, ये अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, MP क्या बने, किसी से गठबंधन करने को तैयार ही नहीं। किसी से नहीं करूंगा, 70 सीट पे लड़ूंगा। अरे 7,000 पे लड़ जाओ, अगर सीट निकाल लेना तो देना गुलाम सरवर के मुंह पर। लो, मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, और चंद्रशेखर जी तक पहुंचा देना। बातें बुरी लगे या अच्छी लगे, हमें क्या करना, हमें काम करना है समाज में। हम किसी से वो सब नहीं रखते हैं कि हमको कभी कुछ बनना, किसी से किसी के दया पर नहीं बनना, अपनी मेहनत पर हम कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई खाता नहीं खोलने जा रहा। अभी जो कॉपी कलम पे लिख के दे दूं, न बसपा खाता खोल रही है, न असपा खाता खोल रही है, न ससपा खाता खोल रही है, न मसपा खाता खोल रही है, न खसपा, कोई खाता ही नहीं खोल रहा। कोई नहीं खाता खोल रहा। क्या करें? अरे कोई नहीं खाता खोल रहा। ओवैसी हो या BC हो या CC हो, सबको CC में बंद कर दो बोतल में। कोई खाता नहीं खोलने जा रहा। यही तो कहता है दलित मुसलमान, दिल्ली में इनका है नहीं कुछ भी, तो क्या करें? सब हमारा ये समझ ही नहीं पा रहे हो। वोट हमारा है, लेकिन हमारे लोग अलग अलग टुकड़ों में बंटकर और ईगो की लड़ाई, मैं हूं, मेरी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? बोले बाबा साहब आइडियल, तो असपा का भी बाबा साहब आइडियल, बसपा के भी बाबा साहब आइडियल, ओवैसी ओवैसी साहब के भी बाबा साहब आइडियल, हमारे भी बाबा साहब आइडियल। तो सबके जब आइडियल बाबा साहब बताओ ना, बैठो ना, बैठ के समाज के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, समाज के अधिकार के लिए, समाज को कुछ दिलाने के लिए, समाज को सम्मान दिलाने के लिए, समाज को सम्मान से जीने का मार्ग बनाने के लिए एक जगह नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे आइडियल बाबा साहब नहीं है। जैसे मक्कार केजरीवाल है, और केजरीवाल की मक्कारी इसलिए काम कर जाती है कि हमारे समाज का नब्ज टटोल लिया उसने। मियां की कीमत कितनी, दलित की कीमत कितनी। जब नब्ज में टटोल लिया है, और हम 500, 1000, 10,000, 2 लाख में हम 100, अगर छोटा वोटर 500, बड़ा वोटर 1000, उससे बड़ा वोटर 5000, उससे बड़ा नेता 10,000, उससे बड़ा आखिरी 10 लाख वाला है, ठीक है, खरीद लेता है। और अगर चंद्रशेखर जैसे लोगों को खरीदने का कोई इरादा करेगा तो 10 करोड़। सब बिक रहा है, एक भी ऐसा नहीं जो टिक रहा है, बिक ही रहा है। तो बिकाऊ नेताओं का जो ये अंबार लगा है,
ये हमारे समाज के पतन का कारण बना हुआ है। और इसीलिए योजनाएं जो आती हैं वो पुजारी जी के पास चली जाती हैं, वो भंते जी के पास नहीं जाएंगी, वो मुल्ला जी के पास नहीं जाएंगी, वो पादरी जी के पास नहीं जाने वाली। सारी योजनाएं पुजारी जी के कब्जे में रहेंगी। ये होना है, होकर रहेगा। योजना बनाने वाले थे हम, योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करने वाले थे हम। लानत है हम जैसे समाज के प्रतिनिधियों पर, जिसके मने इस सोच से समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। काश के कोई दलित नेता इसको सुनता समझता, कोई मुस्लिम नेता सुनता समझता। अरे कम से कम ईगो को छोड़कर मिल नहीं सकते हो, गठबंधन नहीं कर सकते हो, कैसे चुनाव जीतोगे और कैसे तुम मनुवाद और सामंतवाद से लड़ लोगे? इतना आसान काम नहीं है भाई। जब कोई सत्ता स्थापित हो जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए बलिदान और त्याग देना पड़ता है। अरे जब अंग्रेज को भगाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, तुम अपना ईगो नहीं मैंने कुर्बान कर सकते हो? तुम हम में घुमे हुए हो, मोच घुमा के कोई है, कोई दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा, कोई कुर्ता टाइट कर रहा। अरे भाई ऐसे नहीं होगा। अगर ब्राह्मणवाद से सामंतवाद से मनुवाद से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें बंद कमरे में एक होकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वही पॉलिसी तुम्हारे समाज का सर ऊंचा करवा सकती है, अन्यथा जाओ। पुजारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए मक्कार केजरीवाल जी ने, मैं मक्कार बार बार कह रहा हूं, अंत तक कहता रहूंगा। कोई सोच रहा है कि मतलब क्यों कह रहे हैं, मैं साबित भी करता हूं कितना बड़ा मक्कार है इस धरती का वो। चाहे मक्कार केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टियों को ये मैसेज चला गया है कि मुस्लिम और दलित अपने अधिकारों के प्रति उदास है, निराश है, हताश है और वो ये मानकर बैठा है कि हमें यार अब अधिकार मिलने वाला नहीं है। चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, देश के सत्ता शासन पर, देश के धन धरती और प्राकृतिक संसाधनों पर जो अधिकार संवैधानिक SC ST OBC के हैं, उन अधिकारों से बेखबर ये समाज केवल गुना और भाग में लगा हुआ है कि हमें इसकी सरकार बनानी है और इसकी गिरानी है। तो जब आप गुना भाग कर रहे हो तब सत्ता के गलियारे में शिखर पर बैठे लोग भी गुना भाग कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा सत्ता को के प्रति ललायित और जागरूक है और अपने अधिकारों को लेने के लिए व्याकुल है। तो अभी जो पुजारी वर्ग हैं पिछले कई वर्षों से, 1-1.5 दशक से बड़ी सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया, आपको पता है, सारे पुजारियों को जोड़ा है।